किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि शब्दों की ताकत को कभी कम मत समझिए, क्योंकि सिर्फ एक हां और एक ना पूरी जिंदगी को बदल देती है। दोस्तों, इस दुनिया में हर कोई अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहता है, सफलता, सम्मान और दूसरों के दिलों में जगह बनाना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वह कौन सा साधन है जो हमें इस मुकाम तक पहुंचा सकता है? वह कोई और नहीं बल्कि हमारे शब्द हैं। जी हां, हमारे शब्दों में इतनी ताकत है कि वे किसी की दुनिया बदल सकते हैं। हमारे शब्द तीर की तरह होते हैं। एक बार छोड़े गए तो वे गहरे प्रभाव छोड़ते हैं। इनसे हम किसी को खुश कर सकते हैं, किसी का मन बदल सकते हैं या फिर किसी को निराश भी कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि शब्द केवल संवाद का माध्यम नहीं है, बल्कि वे एक ऐसा अस्त्र है जो सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो हमें कामयाबी की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। आइए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक महान सम्राट अपने विशाल राज्य में राज्य करते थे। वे स्वप्नों के संकेतों में गहरा विश्वास रखते थे। जब भी उन्हें कोई स्वप्न आता, वे तुरंत अपने दरबार के स्वप्न विशेषज्ञों को बुलाते और स्वप्न का फल जानने की इच्छा प्रकट करते। उनके दरबार में विद्वानों और विशेषज्ञों की कोई कमी नहीं थी। वे जो भी फल बताते, राजा उसे मानते और उसके अनुसार निर्णय लेते। एक बार राजा जब गहरी नींद में थे तो राजा ने एक विचित्र स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि उनके सभी दांत गिर चुके हैं, केवल एक बड़ा सा अग्रदंत शेष रह गया है। सुबह होते ही राजा ने तुरंत अपने दरबार के सभी विशेषज्ञों को बुलाया और उनसे इस स्वप्न का अर्थ जानने की मांग की। लेकिन यह स्वप्न इतना अनोखा और गूढ़ था कि दरबार के सभी विद्वान इसका सही अर्थ बताने में असमर्थ रहे। राजा चिंतित हो उठे और सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। तभी किसी ने सुझाव दिया कि पड़ोसी राज्य में एक महान स्वप्न विशेषज्ञ रहते हैं जो स्वप्नों के रहस्यों को जानने में अद्वितीय है। राजा ने उन्हें ससम्मान पूर्वक बुलाने का आदेश दिया। राजकीय विधि से उनका स्वागत किया गया और उन्हें दरबार में बुलाया गया। महान विद्वान दरबार में आए। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और सोचने लगे कि यह विद्वान बहुत ज्ञानी मालूम पड़ते हैं, यह मेरे सपने का रहस्य जरूर बता सकता है। और राजा ने उन्हें अपना स्वप्न सुनाया। राजा ने कहा, हे महाज्ञानी, मैंने स्वप्न देखा कि मेरे सभी दांत गिर गए हैं और केवल एक बड़ा सा अग्रदंत बचा है। कृपया इसका अर्थ बताएं। विद्वान ने गंभीर होकर कहा, हे महाराज, यह स्वप्न अत्यंत स्पष्ट है। इसका अर्थ है कि आपके परिवार के सभी सदस्य आपसे पहले स्वर्ग सिधार जाएंगे और केवल आप ही जीवित रहेंगे। राजा यह सुनकर अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, इस विद्वान को तुरंत बंदी बनाओ। यह मेरे सामने अनिष्ट की बात कहने का साहस कैसे कर सकता है? विद्वान कहने लगे कि आप कैसे राजा हैं? आपने मुझे बुलाया और मुझे बंदी बना रहे हैं। राजा ने उसकी एक नहीं सुनी और विद्वान को कैद में डाल दिया गया। राजा ने अपने मंत्री को बुलाकर के कहा कि ऐलान करवा दो पूरे राज्य में, जो मुझे आकर के सपने का ठीक ठीक मतलब बताएगा, सही मतलब बताएगा, सही फल बताएगा, उसे मेरी ओर से एक बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। मंत्री ने बात को सुना, समझा और ऐलान करवा दिया कि हमारे महाराज ने यह घोषणा की है कि जो कोई स्वप्न का अर्थ सही सही बताएगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। अगले दिन एक साधारण वेशभूषा में एक युवक दरबार में उपस्थित हुआ। उसने राजा को प्रणाम किया और कहा, महाराज, मैं आपके स्वप्न का अर्थ बता सकता हूं। राजा ने उसे अपना स्वप्न सुनाया और कहा, बताओ इसका क्या अर्थ है? वह युवक बोला, हाँ महाराज, बहुत आसान है राजन। मैं तो आपका सपना सुनकर के प्रसन्न हो गया हूं, खुशी से फूला नहीं समा रहा हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या हुआ है ये। राजन ने कहा, ऐसा क्या है मेरे सपने में? तो उस साधारण से दिखने वाले लड़के ने कहा कि राजन, आप हमारे राज्य पर लंबे समय तक शासन करेंगे, क्योंकि आप सबसे लंबी आयु वाले व्यक्ति होंगे। आपके परिवार में राजन आपकी उम्र सबसे ज्यादा है। आपके परिवार में यानी आप हमारे राजा बहुत वर्षों तक रहेंगे और हमारा राज्य ऐसे ही उन्नति करता रहेगा। इससे खुशी की बात हम प्रजाजनों के लिए क्या हो सकती है, हम राज्य के लोगों के लिए क्या हो सकती है? उस व्यक्ति ने ऐसा कहा। उसके बाद राजा बहुत खुश हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ। उन्होंने युवक की बुद्धिमानी की प्रशंसा। उसने कहा, वाह, क्या बात कही है। राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, इसे इनाम दिया जाए। बहुत सारे हीरे जवाहरात
सोने के सिक्के पूरा भर करके एक बैग उसको दे दिया। जब युवक दरबार से इनाम लेकर बाहर निकल रहा था, तब उसने उसी स्थान से गुजरते हुए उस विद्वान को देखा जो बंदी गृह में कैद था। विद्वान ने युवक से पूछा, हे युवक, तुमने ऐसा क्या कहा जो तुम्हें इतना बड़ा इनाम मिला? युवक ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाज्ञानी जी, मैंने वही कहा जो आपने कहा था, केवल शब्दों का चयन अलग था। वह बोले, ऐसा क्या बोला तुमने? तो उस युवक ने उत्तर दिया, मैंने ये बोला कि राजन, आप लंबे समय तक शासन करेंगे। आप सबसे लंबी आयु वाले व्यक्ति हैं अपने परिवार में। विद्वान ने कहा, यही तो मैंने बोला था। उस साधारण से दिखने वाले लड़के ने कहा, नहीं नहीं, आपने तो यह बोला था कि तुम्हारे परिवार के सब मर जाएंगे और सिर्फ तुम बचोगे। मैंने सिर्फ शब्दों का सही चयन किया और आज इतना बड़ा इनाम मेरे साथ ले जा रहा हूं। विद्वान ने सिर झुका लिया और गहरी सांस लेते हुए कहा, सच ही कहा गया है, शब्दों का चयन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, बहुत छोटी सी कहानी है। कैसे बोलना है यह हमें बचपन में सिखा दिया जाता है, लेकिन क्या बोलना है यह सीखने समझने में पूरी आयु निकल जाती है। शब्दों के चयन की वजह से कई सारे झगड़े होते हैं। तो जीवन में सामने वाले से आप क्या बोल रहे हैं, इस पर गौर फरमाइए, ध्यान देना शुरू कीजिए, तब जाकर के रिश्तों में मजबूती आना शुरू होगी। कई बार कुछ ऐसा हम बोल देते हैं कि बाद में सोच रहे होते हैं, काश ये नहीं बोला होता तो मेरा रिश्ता बच जाता। बहुत छोटी सी कहानी जिसका सार यही समझाता है कि हमारी वाणी और शब्दों का चयन कितना महत्वपूर्ण है। सही शब्द न केवल हमें प्रशंसा दिला सकते हैं, बल्कि हमारे रिश्तों को भी सुदृढ़ कर सकते हैं। असावधानी से बोले गए शब्द बड़े से बड़े संबंधों को क्षति पहुंचा सकते हैं। अतः हमें अपनी वाणी पर ध्यान देना चाहिए और सोच समझकर बोलना चाहिए। दोस्तों, इस दुनिया में सबसे ताकतवर हथियार कोई तलवार या बंदूक नहीं है, बल्कि हमारे अपने शब्द हैं। शब्दों में वह शक्ति है जो इस दुनिया को हिला सकती है, लोगों के दिलों को जीत सकती है और जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। आपने देखा होगा, कई बार एक इंसान जिसकी शक्ल सूरत उतनी आकर्षक नहीं होती, फिर भी वह लोगों का दिल जीत लेता है। वह इज्जत, शोहरत और दौलत हासिल करता है। क्यों? क्योंकि वह जानता है कि कैसे सही तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करना है। सोचिए, क्या आपने कभी ऐसे इंसान को देखा है जो देखने में साधारण हो लेकिन लोग उसके दीवाने हों? क्या ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में कभी आया है जिसने अपने बोलने के तरीके से आपको प्रभावित किया हो? ऐसे लोग जीवन में नाम, शोहरत, इज्जत और दौलत कमाते हैं सिर्फ अपनी बातों से। आपने देखा होगा, कई लोग पढ़ाई लिखाई में तो कमजोर होते हैं, लेकिन अपनी बातों से ही कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वे जानते हैं कि सही समय पर सही तरीके से सही शब्दों का इस्तेमाल कैसे करना है। याद रखिए, बोलने की कला सीखने के लिए आपको किसी विशेष शिक्षा की जरूरत नहीं, बस आपको अपने अंदर के आत्मविश्वास को जगाना है, अपनी भावनाओं को शब्दों के माध्यम से सही तरीके से व्यक्त करना है। जब आप इस कला में माहिर हो जाते हैं तो फिर कोई भी मंजिल आपके लिए दूर नहीं रह जाती। शब्दों का जादू इतना शक्तिशाली होता है कि वह रोते हुए को हंसा सकता है और हंसते हुए को रुला सकता है। यह वही जादू है जिससे नेता पूरे देश पर राज करते हैं, कलाकार पूरी दुनिया का दिल जीतते हैं और व्यापारी अपने व्यापार को शिखर पर ले जाते हैं। यह वही जादू है जो हमें हमारे जीवन के हर क्षेत्र में कामयाब बना सकता है। इस दुनिया में यदि कोई सबसे ताकतवर हथियार है तो वह है हमारे शब्द। फिर चाहे वह शब्द लिखे गए हों या फिर बोले गए हों, यह शब्द एक ऐसा हथियार है जिसका यदि सही समय पर, सही व्यक्ति पर और सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो आप अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। और इतना ही नहीं, यदि हम चाहे तो अपने शब्दों को फूलों की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और यदि हम चाहे अपने शब्दों को तीरों की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम हमारे कहे गए शब्द गहरे से गहरे घाव भी भर सकते हैं, और कभी कभी हमारे यही शब्द गहरे से गहरे घाव भी दे जाते हैं। हमारे शब्द में इतनी ताकत होती है, यदि आप चाहे तो अपने कहे गए शब्दों से किसी की जिंदगी बना सकते हैं, और चाहे तो आप अपने इन्हीं शब्दों से किसी की जिंदगी बर्बाद भी कर सकते हैं। हमारे शब्दों में इतनी ताकत होती है कि आप चाहे तो दूसरों के जीवन में खुशियां भर सकते हैं, और यदि आप चाहें तो अपने इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करके उनके जीवन में दुखों का सैलाब ला सकते हैं। आप चाहे तो इन्हीं शब्दों से किसी के रिश्ते बना भी सकते हैं, और यदि आप चाहे
तो इन्हीं शब्दों से किसी के रिश्ते तोड़ भी सकते हैं। आपके अपने कहे गए शब्द आपको कामयाबी भी दिला सकती है, और वहीं आपके कहे गए शब्द आपको पूरी तरह से तबाह भी कर सकते हैं। शब्द न केवल एक इंसान को, बल्कि पूरे के पूरे परिवार को, पूरे शहर को और पूरी इस दुनिया को बर्बाद करने की और निर्माण करने की ताकत रखते हैं। इसलिए शब्दों को इस दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर और घातक हथियार माना जाता है। इसलिए हमें अपने शब्दों का इस्तेमाल सही ढंग से करना चाहिए, ताकि उसका इस्तेमाल करके हमें और दूसरों को भी भला पहुंचे। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या शब्दों में भी जादू होता है? तो हां, अवश्य ही शब्दों में जादू होता है, लेकिन यह दिखता नहीं है, परंतु इसका असर आपको अवश्य नजर आता है। हमारे शब्दों में कमाल का जादू होता है। यह चाहे तो रोते हुए को हंसा दे और हंसते हुए को रुला दे। किसी की दुनिया में खुशियां भर दें तो वही किसी की दुनिया में दुखों का सैलाब भर दे। शब्दों में ऐसा जादू होता है जिससे हर इंसान आपकी तरफ खींचा चलाएगा। जो इंसान शब्दों का जादू जान गया इस संसार में, उससे बड़ा जादूगर और कोई नहीं हो सकता। लोगों से बात करना, उनसे अपने कामों को मनवाना, यह एक कला है और यह कला आपको सीखनी चाहिए। इसके बाद आपको कुछ भी सीखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस आपको बोलने की कला आनी चाहिए। उसके बाद हर कामयाबी आपकी होगी। आप जिस इंसान को भी चाहेंगे वह आपकी तरफ आकर्षित होने लगेगा। और यह बोलने की कला सीखने के लिए आपको कोई धन खर्च करने की भी आवश्यकता नहीं है। आपने देखा होगा कि कई लोग बहुत ज्यादा पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन उनके पास बोलने की कला नहीं होती, जिस वजह से वह अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाते। लेकिन आपने वहीं पर कुछ ऐसे भी लोगों को देखा होगा जो पढ़ाई लिखाई में तो बहुत कमजोर रहते हैं, लेकिन बोलने की कला में वह माहिर होते हैं, और वह लोग अपने जीवन में लगातार सफलता की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाते हैं और उन्हें रोकने वाला भी कोई नहीं होता। बोलने की कला सीखना इतना मुश्किल भी नहीं है। बस जरूरत है हमें कुछ आदतों को बदलने की और साथ ही अपने नजरिया में कुछ परिवर्तन लाने की। आप अपने शब्दों की ताकत को कम मत समझना। अपने शब्दों से हम जिंदगी में कामयाबी कैसे हासिल कर सकते हैं और सभी लोगों को अपने शब्दों से हम अपनी ओर कैसे आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन आपको उससे पहले यह 3 महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा। जब भी आप शब्दों के तीर चलाने के बारे में सोचें, तो सबसे पहले आपको यह सोचना जरूरी है, यह तीर मैं किस पर छोड़ रहा हूं और यह तीर मैं क्यों छोड़ रहा हूं, और इस तीर का परिणाम क्या होगा। आप तो जानते हैं कि ऊपर वाले ने हमें 2 कान और 1 मुंह दिया है, ताकि हम सुने ज्यादा और बोले कम। और जो लोग कम बोलते हैं, उनकी सोचने और समझने की क्षमता भी अधिक बोलने वालों से कहीं ज्यादा होती है, और वह किसी भी काम में अपना 100% देने में पूरी तरह से समर्थ होते हैं। और हां, एक बात अवश्य ध्यान रखिएगा, चालाकी से बात करने का अर्थ यह भी नहीं होता कि आप स्वार्थी बन जाएं और किसी का गलत फायदा उठाएं। हमें चालाकी से बात करना इसलिए सीखना चाहिए ताकि हम इससे अपना और दूसरों का फायदा कर सके, ना कि हमें किसी का गलत फायदा उठाना चाहिए और ना ही हमें किसी को फंसाना चाहिए। बल्कि हम जितना भी लोगों से अच्छी तरीके से बात करेंगे, उतना ही लोग हमें पसंद करेंगे, हमारी इज्जत करेंगे और हमारी बातों को भी वह बड़े ही ध्यान से सुनेंगे। वह हमारी कद्र करेंगे और लोगों की नजरों में इस समाज में हमारा मान सम्मान और गौरव बढ़ेगा। इसलिए यदि आप इस समाज में रहना चाहते हैं, तो इस समाज के अनुसार आपको सोच समझकर चालाकी से बात करना सीखना होगा। अपनी बातों को कम से कम शब्दों में व्यक्त करना सीखो, क्योंकि बुद्धिमानी का मतलब होता है कि चीजों को आसान बनाया जाए। यदि आप अपनी बातों को दूसरे व्यक्ति को कम से कम शब्दों में नहीं समझा सकते हैं, तो वह आपकी बात नहीं सुनना चाहेगा। उसे आपकी बातें बोर लगने लगेंगी और वह आपसे दूर भागने लगेगा। आपने देखा ही होगा कि आपके आसपास कोई ना कोई व्यक्ति तो जरूर होगा जो अपनी बातों को बहुत घुमा फिराकर, बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोलता है, और ऐसे व्यक्ति पर आप कैसा महसूस करते हैं, ठीक वैसा ही वह सामने वाला व्यक्ति आपके लिए महसूस करेगा। क्योंकि आजकल अक्सर लोग बातों को इधर उधर घुमाकर ही कहते हैं। उन्हें सीधी बात करना अच्छा ही नहीं लगता, लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि वह अपनी बातों को और भी ज्यादा मुश्किल कर रहे हैं, जिससे उनकी बातों में कोई भी दिलचस्पी नहीं लेता। इसीलिए आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि अपनी बातों को कम से कम शब्दों में लोगों तक पहुंचाएं, और यही बुद्धिमानी है।
क्योंकि आजकल के दौर में हर किसी के पास इतना समय नहीं है कि वह आपकी लंबी चौड़ी बातें सुन सके। सभी के पास अपने अपने काम हैं, सभी अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, अपने जीवन में व्यस्त है, और आप खुद ही अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? जब आप किसी भी बात को केवल 1 मिनट में कह सकते हो, तो आप उसके लिए आधा घंटा क्यों लगा रहे हो? जितना ज्यादा आप कहेंगे उतने ही सस्ते आप महसूस होंगे, और जितना ही कम शब्दों में आप अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाएंगे तो लोग उतना ही ध्यानपूर्वक आपको सुनना और समझना पसंद करेंगे। दूसरों का दिल जीतना सीखो। आप जब भी लोगों के साथ होते हो तो उन्हें अपने साथ अच्छा महसूस करवाओ। अगर आपको किसी से अपना काम निकलवाना है तो उसकी थोड़ी सी बढ़ाई करो, क्योंकि आजकल हर कोई अपनी बढ़ाई सुनना चाहता है। इससे आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि वह अपनी बढ़ाई खुद सुनना चाहता है। लेकिन हां, बढ़ाई करते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि सामने वाले को ऐसा ना लगे कि आप सचमुच में ही उसकी बढ़ाई कर रहे हैं, उसका मजाक बना रहे हैं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति काला है और आप उसे कह दो कि तुम बहुत सुंदर दिख रहे हो, तो वह आपकी बात समझ जाएगा, और हो सकता है कि वह आपसे गुस्सा भी हो जाए। बल्कि आप उससे कुछ इस तरीके से बात करें कि अरे दोस्त, आज तो तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। पहले कही गई बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, लेकिन जब आप उसे कहेंगे कि आप आज बहुत अच्छे लग रहे हो, तो वह तुम्हारी बात अवश्य सुनेगा, और उसे यह सुनकर बहुत अच्छा भी लगेगा। इसीलिए पहले उन्हें वह दीजिए जो उन्हें चाहिए, और फिर वह अपने आप ही आपको जो चाहिए वह देने को तैयार हो जाएंगे। जो भी बोलो विश्वास के साथ बोलो, अपनी बात रखने में कभी शर्माओ मत। अपनी बात को पूरे आत्मविश्वास के साथ रखो। आपने देखा होगा कि हम में से कई लोग अपनी बात रखने में शर्माते हैं। फिर भले ही वह उस विषय के बारे में अधिक जानकारी रखता हो, लेकिन वह लोगों से उस विषय के बारे में बात करने में शर्माता है, जिस वजह से लोग उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते। उन्हें लगता है कि इसे इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता, और वह लोग आपकी बातों में दिलचस्पी नहीं दिखाते, और वह लोग आपको आपकी बातों को झूठ भी समझने लगते हैं। इसलिए आप किससे क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं, यह बात समझना भी बहुत जरूरी है। और यदि आप किसी के बारे में जानते हैं और पूरे आत्मविश्वास के साथ उस बात को रखते हैं, तो सामने वाले व्यक्ति पर आपकी बातों का प्रभाव जरूर पड़ेगा, क्योंकि आत्मविश्वास में ही वह शक्ति है जिससे लोग आपकी बातों पर विश्वास करते हैं, आपकी बातों से ही प्रभावित होते हैं। अपने शब्दों और अपने वाक्यों में भावनाओं को ढालने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक आपके शब्दों में, आपके वाक्यों में भावनाएं नहीं होंगी, तो वह लोगों के दिल तक कैसे पहुंच पाएंगी। और जब आपके शब्दों में, आपके वाक्यों में भावनाएं जुड़ी होती हैं, तो वह आसानी से लोगों के दिल तक पहुंच जाती है। इसीलिए आपको अपनी आवाज को उसी माहौल के हिसाब से रखनी चाहिए। यदि आपको लगता है कि किसी वाक्य पर, किसी ऐसी स्थिति पर आपको दुखी होना चाहिए, तो आपकी आवाज में वह नमी होनी चाहिए। और यदि आपको लगता है कि सामने वाला व्यक्ति खुश है और वह खुशी खुशी आपकी बात सुन सकता है, तो आप उससे खुशी खुशी भी बात कर सकते हैं। और दूसरी तरफ यदि आपको लगता है कि कोई व्यक्ति दुखी है और उसके मन को शांत होना चाहिए, तो आपको भी उसके मन को शांत करने वाली वाणी, मतलब अपने शब्दों, अपने वाक्यों का इस्तेमाल करना चाहिए। अपनी आवाज में नमी रखनी चाहिए, जिससे आपके मन की बात, आपकी भावनाएं उसके दिल तक पहुंच सके और वह आपकी बात सुनने में दिलचस्पी दिखाए। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस कहानी से एक अच्छी सीख मिली होगी। यह कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मैसेज के साथ। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।